Welcome to CBSE Knowledge Hub, Class 10 Maths, Support Material Chapter number 12, Surface Areas and Volumes, Question number 28 से कंटिन्यू करेंगे. So question number 28 देखो, the internal and external diameter of a hollow hemispherical vessel are 12 cm and 16 cm respectively. तो देखो पहले एक डायग्राम बना लेते हैं. कुछ एक हेमिस्फेरिकल शेप में कुछ एक वेसल है, आप कह सकते हैं एक बोल है, कटोरी, और इसका जो इनर और आउटर डायमीटर है वो अलग अलग है. ठीक है. सो जो इनर डायमीटर है, जो ये वाला इनर डायमीटर है वो है 12 सेंटीमीटर. ठीक है. और जो यहाँ से ये पूरा यहाँ तक जो आउटर डायमीटर है वो है आपका 16 सेंटीमीटर. ठीक है. सो इनर डायमीटर के लिए हम स्मॉल डी ले लेते हैं. सो डायमीटर क्या है 12 सेंटीमीटर एंड आउटर डायमीटर के लिए कैपिटल डी ले लेते हैं जो होगा हमारा 16 सेंटीमीटर. हमें रेडियस चाहिए. सो इनर का रेडियस क्या होगा 12 डिवाइडेड बाई 2 डैट इज 6 सेंटीमीटर एंड आउटर डायमीटर है तो आउटर रेडियस के लिए क्या होगा 16 डिवाइडेड बाई 2 डैट इज 8 सेंटीमीटर. ठीक है. उसके बाद आगे क्वेश्चन देखो. इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ द सरफेस एरिया इज 5 रुपीज़. अगर कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए 5 रुपये है, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द वेसल ऑल ओवर. तो वेसल का ऑल ओवर पेंट करने में कितना कॉस्ट लगेगा. अब देखो आप समझोगे कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ आउटर निकाल लेंगे, कर्व सरफेस ऑफ इनर निकाल लेंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा. लेकिन ये रॉन्ग है. क्यों. देखो बात को समझो. जो आउटर कर्व सरफेस एरिया है वो आपने निकाल लिया. ओके. इनर सरफेस एरिया जो है कर्व सरफेस एरिया वो भी आपने निकाल लिया, लेकिन ये वाला पोर्शन भी तो आपका पेंट होगा ना. जो देखो ये जो मैं आउटलाइन कर रही हूँ ये वाला पोर्शन भी तो पेंट होगा. तो ये वाला एरिया आप कैसे निकालोगे. तो अगर आप सर्कल को इसके टॉप व्यू देखो तो टॉप व्यू कैसा होगा. ये आउटर सर्कल समझ लो और ये है आपका इनर सर्कल. ठीक है. ये एक सर्कल के फॉर्म में है तो ये आप क्या करोगे पहले आउटर सर्कल का एरिया निकालोगे, उसके बाद इनर सर्कल का एरिया निकालोगे. तो आउटर में से जब ये इनर को माइनस कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो आपको ये वाला एरिया मिल जाएगा और हमें ये वाला चाहिए तो ये वाला हम परफॉर्म करेंगे. तो वो कैसे करते हैं देखो. तो हम निकालेंगे सरफेस एरिया ऑफ दिस वेसल. पहले निकालेंगे हम कर्व सरफेस एरिया ऑफ आउटर हेमिस्फीयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ इनर हेमिस्फीयर. देन प्लस क्या होगा, जो आउटर सर्कल है उससे इनर सर्कल सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका ये वाला आएगा. तो क्या लिखेंगे रिमेनिंग पोर्शन. सो रिमेनिंग पोर्शन कैसे निकालेंगे वो देख लो. पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं. कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर. तो आउटर सर्कल है, आउटर के लिए हमने कैपिटल आर लिया था. नेक्स्ट देखो इनर सरफेस होगा, जो इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर. अब देखो रिमेनिंग पोर्शन के लिए हमने क्या कहा कि जो आउटर सर्कल है यानी कि पाई आर स्क्वायर से इनर सर्कल का एरिया हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे. ठीक है. यहाँ से देखो पाई को हम यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ पर क्या होगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. ठीक है. और यहाँ पर एज इट इज जो है वो लिख लेंगे. चाहे तो आप पहले कर्व सरफेस एरिया ऑफ आउटर निकाल लो, फिर इनर निकाल लो, फिर रिमेनिंग पोर्शन निकाल लो, उसके बाद ऐड कर लो. लेकिन हम क्या करेंगे यहाँ पर कंबाइन करके करेंगे. कंबाइन करने से क्या फ़ायदा होता है कि आपका जो कैलकुलेशन इजी हो जाता है क्योंकि इसमें बहुत कुछ कॉमन भी आ जाता है. तो अब देखो यहाँ पर कॉमन क्या आएगा, इसमें पाई है, इसमें भी पाई है, इसमें भी पाई है, तो हम पाई को बाहर एक साथ कॉमन ले सकते हैं. तो यहाँ पर क्या रह गया 2 आर स्क्वायर, नेक्स्ट में 2 स्मॉल आर का स्क्वायर, नेक्स्ट में क्या रह गया देखो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. अब देखो आपका जो कैलकुलेशन है वो इजी हो जाएगा. कैसे, आप बस वैल्यू पुट कर दो. सो पाई का वैल्यू यहाँ पर गिवन है, पाई का वैल्यू आपको लेना है 3.14. सो 3.14 2 आर, कैपिटल आर क्या है, कैपिटल आर है आपका 8. सो 8 का स्क्वायर प्लस 2 स्मॉल आर है आपका 6. सो 6 का स्क्वायर
प्लस कैपिटल आर का स्क्वायर क्या होगा 8 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखो 3.14 2 8 का स्क्वायर क्या होगा 64 प्लस 2 6 का स्क्वायर इज 36 प्लस 8 का स्क्वायर है आपका 64 माइनस 36। नेक्स्ट स्टेप देखो 3.14 2 मल्टीप्लाई 64 क्या होगा 128 प्लस 2 मल्टीप्लाई 36 इज 72 प्लस 64 माइनस 36 क्या होगा आपका 28। नेक्स्ट स्टेप 128 प्लस 72 प्लस 28 सम करोगे तो आपको क्या मिलेगा 228 एंड 3.14। देन इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 3.14 मल्टीप्लाई 228 क्या होगा आपका 715.92 715.92 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ द वेसल आपको ये मिल गया। अब आपको निकालना है क्या कॉस्ट निकालना है। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है 5 रुपये है। सो आपका कितना है 715.92 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्या होगा इसके साथ 5 मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आ जाएगा ये कॉस्ट। सो कॉस्ट निकालना है, कॉस्ट छोटा सा ही है तो देख लो कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है आपका ₹5। सो कॉस्ट ऑफ 715.92 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 715.92 मल्टीप्लाई 5 सो 715.92 मल्टीप्लाई 5 क्या होगा आपका ₹3579.60 तो आपका 3579.60 रुपीज़ आपका कॉस्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 सुरेश डिसाइड टू डोनेट कैनवस फॉर 10 टेंट्स कोनिकल इन शेप विद बेस डायमीटर 14 मीटर एंड हाइट 24 मीटर टू अ सेंटर फॉर हैंडीकैप पर्सन वेलफेयर। सुरेश जो है उसने डिसाइड किया है कि वह डोनेट करेगा 10 टेंट का जो कैनवस लगेगा वो, ठीक किस लिए डोनेट करेगा हैंडीकैप पर्सन्स वेलफेयर के लिए डोनेट करेगा। ठीक है, अब देखो जो एक टेंट है एक टेंट पहले बना लेते हैं। टेंट कुछ कोनिकल शेप का बनेगा। सो टेंट का जो डायमीटर है वो है 14 मीटर। सो डायमीटर ऑफ टेंट इज 14 मीटर और हाइट ऑफ द टेंट इज 24 मीटर और हाइट जो है वो क्या होगा आपका 24 मीटर। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब देखो इफ़ द कॉस्ट ऑफ 2 मीटर वाइट कैनवस इज 40 पर मीटर, अगर 2 मीटर वाइट कैनवस का जो कॉस्ट है वो 40 मीटर है देन फाइंड द अमाउंट बाय विच सुरेश हेल्प द सेंटर। तो आपका अमाउंट निकालना है कि सुरेश ने कितने रुपीज़ से हेल्प किया है वो वेलफेयर सेंटर के लिए। ठीक है, सो देखो हमें निकालना क्या होगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ टेंट। टेंट जो है उसका बस कर्व सरफेस एरिया में चाहिए तो हम क्या निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ टेंट। तो जो गिवन है वो लिख लेते हैं। डायमीटर जो गिवन है वो है आपका 14 मीटर। रेडियस चाहिए तो रेडियस उसका हाफ हो जाएगा 7 मीटर। हाइट गिवन है 24 मीटर। अब देखो हमें चाहिए एल यानी कि स्लैंट हाइट। सो दिस हाइट इज कॉल्ड स्लैंट हाइट। ये आपको निकालना होगा। क्यों? क्योंकि हमें कर्व सरफेस एरिया ऑफ टेंट निकालना है। सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ टेंट और कोनिकल टेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर एल। पाई का वैल्यू 22/7, आर जो है 7 मीटर। अब एल निकालना है। एल कैसे निकालता है? एल का फॉर्मूला होता है आपका एल इक्वल टू रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब देखो एच का वैल्यू क्या है? एच का वैल्यू है आपका 24। सो पुट कर देंगे रूट में 24 का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर आपका क्या है 7। सो 7 का स्क्वायर। सो 24 का स्क्वायर क्या होता है आपका 576 एंड 7 का स्क्वायर क्या होता है आपका 49। सो 576 प्लस 49 क्या होगा आपका 625। तो रूट में 625 एंड 625 किसका रूट होता है 25 का। सो इज इक्वल टू रूट हट गया तो 25 मीटर। ओके, सो एल जो है यानी कि स्लैंट हाइट जो है वो आपका क्या होगा 25 मीटर। ठीक है, अब हमें सब मिल गया। पाई का वैल्यू है, आर का वैल्यू है, एल का वैल्यू मिल गया। सो सिंपल कैलकुलेशन करेंगे 22/7। रेडियस है आपका 7 एंड एल है आपका 25। सो 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया। 22 मल्टीप्लाई 25 इज 550 मीटर स्क्वायर। जो सुरेश है वो डोनेट करेगा। नंबर ऑफ टेंट्स कितना है 10। सो 10 टेंट्स के लिए कितना डोनेट करेगा 550 मल्टीप्लाई टेंट हो जाएगा। तो लिखेंगे एरिया ऑफ
area of 10 tents equal to 550 multiply 10. So 550 multiply 10 क्या हो जाएगा 5500 मीटर स्क्वायर. अब देखो कॉस्ट जो दे रखा है टोटल कॉस्ट होगा, टोटल कॉस्ट निकालना होगा हमें. सो टोटल कॉस्ट इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाई में रेट. ओके, एरिया तो हमें गिवन है, एरिया तो हमने निकाल लिया 5500. सो 5500 मल्टीप्लाई. अब रेट देखो, रेट के लिए ध्यान दो 2 मीटर एरिया, जो कॉस्ट ऑफ 2 मीटर वाइट कैनवस का है 40, यानी कि 1 मीटर क्या होगा 40 डिवाइडेड बाई 2. सो फॉर 1 मीटर के निकालेंगे 40/2. सो सिंप्लीफाई करेंगे 2 1 जा 2 20 जा 5500 मल्टीप्लाई 20 क्या होगा आपका 1,10,000. ओके, सो जो कॉस्ट होगा वो होगा 1,10,000. तो सुरेश ने कितना डोनेट किया 1,10,000. ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. होप यू लाइक दिस वीडियो. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.